सर, जिस लड़की के साथ रूम में दुष्कर्म किया जाता है उसके बाद यानी कि गला दबाया जाता है, फिर उसके बाद बताया जा रहा था कि तेजाब डालकर मुंह जलाने का काम किया गया था। इनमें कौन कौन धारा लगेगा और कौन कौन सी सजा होगा? श्रेया का जो कांड हुआ था, रेप कांड हुआ था, वही सिमिलर कांड इसमें श्रेया के साथ हुआ है। हाँ, तो इसमें तो फांसी की सजा तय है। लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट अगर आने वाले समय में कितने दिनों में कोर्ट फांसी का सजा सुना सकता है दोषी जो लोग हैं? तो है कि जिस नवीनगर के रहने वाली श्रेया केस में एक नया मोड़ आया है, एक नया राज निकल कर आया है कि जो दोषी है, दो लोगों का नाम बताया जा रहा है और नाम एक कुमार का धर्मेंद्र कुमार सिंह है और दूसरे नंबर का है राकेश कुमार सिंह। बताया जा रहा है कि रूम में दुष्कर्म करते हैं और दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर और गाड़ी में रहकर, ऑल्टो गाड़ी का नाम है, और शव को नदी में फेंकने का काम करते हैं। सर, लोगों का सवाल यह है कि उन लोगों का क्या फिर से छोड़ दिया जाएगा या फांसी होगा या उम्र कैद? सर, अब इस केस को पटना हाई कोर्ट के वकील है बबलू सर और केस को बहुत पहले से देख रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले ही हमने कहा था कि ये जो है कि एक प्लांट गैंग रेप है और मर्डर भी है, लेकिन पुलिस इसको चूंकि शुरू से ही इसको सुसाइड का एंगल देने का कोशिश कर रहा था, लेकिन अल्टीमेटली एक बहुत अच्छा खबर है कि इसमें कम से कम 2 लोग अरेस्ट हुए हैं और इस बात का से कम ये खुलासा तो हुआ कि ये गैंग रेप है, ये सुसाइड नहीं है, मर्डर का किया गया है। तो अभी तो वो तो अदालत की बात है, लेकिन आप फिलहाल समझिए कि गैंग रेप हो या मर्डर हो और दोनों जब इस तरह से कांड होता है, इतना हीनस क्राइम हुआ है, इसमें तो फांसी की सजा उसको तय है। जैसा कि निर्भया का जो कांड हुआ था, रेप कांड हुआ था, वही सिमिलर कांड इसमें श्रेया के साथ हुआ है। तो इसमें तो फांसी की सजा तय है, लेकिन वो तो अदालत में भी एक प्रोसीजर ट्रायल चलेगा, उसके बाद एक लंबा प्रक्रिया होती है। लेकिन फिलहाल ये उनके परिजनों के लिए और ये सारे देशवासियों के लिए कम से कम अच्छा खबर है कि जो अपराधी हैं, जो वास्तविक टाइप के जो क्रिमिनल है, उनका अरेस्टिंग हुआ है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई और लिंक भी हो सकता है इसमें, और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। सर, अभी तक तो 2 लोगों का यानी कि गिरफ्त में लिया गया है, यानी कि नवीनगर थाना क्षेत्र ने। सवाल सर ये है कि परिजनों ने बता रहे थे कि जो थाना नवीनगर क्षेत्र थाना है सही तरीके से काम नहीं कर रहा। हम वहाँ लोग ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने गए थे और थाना ने बताया था कि हमें समय दीजिए, मैं सही तरीके से काम कर जो दोषी है उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा। और 2 लोगों का नाम है, 2 लोग भाई हैं। सर, लोगों का सवाल ये भी है कि क्या उन्हें यानी कि जो बेल होता है, क्या पैसे के बल पर बेल मिल सकता है क्या? देखिए, पैसा का जहाँ तक सवाल है, तो पैसा ऐसा नहीं है कि हर जगह पैसा ही काम करता है। और जहाँ तक बेल का बात है, तो न्यायालय का एक डिस्क्रिशन पावर होता है बेल देना ना बेल देना। लेकिन इतना हिनस क्राइम हुआ है, नोटोरियस क्राइम हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप समझिए कि सेशन कोर्ट से तो बेल वगैरह सब का कोई चांस तो बनता ही नहीं है। जहाँ तक बात रहा हाई कोर्ट में, तो हमने कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उनके केस को देखने का काम करेंगे। अगर उनके परिजन हम लोग से अप्रोच करते हैं तो हम लोग देखने का काम करेंगे, और जितने भी कोशिश हम लोग की रहेगी कि बेल तो उनको नहीं होने दिया जाएगा। जो अपराधी है उसको तो बेल नहीं होने दिया जाएगा। बेल नहीं मिलेगा सर, ये खुलासा एकदम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तो सर, इसमें क्या होगा? उन लोगों को फांसी होगा या उम्र कैद, या कि कुछ दिनों के बाद, कुछ साल के बाद? इसमें फांसी की सजा तो तय है। फांसी की सजा एकदम तय है। हुआ कि गैंग रेप के साथ उनका मर्डर किया गया है, वो भी ब्रूटली मर्डर किया गया। इसको हिनस क्राइम में ये फॉल करता है। सर, 1 मिनट रुकना चाहता हूँ सर। मर्डर किया गया, मर्डर के बाद उनका बॉडी को तेजाब से जलाया गया है, और इतना विभत्स तरीके से, इतना राजसी पने से, तो ये तो रेयर केस में फॉल करता है। तो आप समझिए कि क्लियर कट है कि फांसी की सजा इसमें तय है, इसको कोई रोकने नहीं जा रहा है। सर, एक सवाल है और माँ के लिए सवाल है, जिस श्रेया का माँ के लिए सवाल है। सर, जिस लड़की के साथ रूम में दुष्कर्म किया जाता है उसके बाद यानी कि गला दबाया जाता है, फिर उसके बाद बताया जा रहा था कि तेजाब डालकर मुंह जलाने का काम किया गया था। इनमें कौन कौन धारा लगेगा और कौन कौन सी सजा होगा? देखिए, इसमें आप समझिए कि इसमें 376D लगेगा, जो गैंग रेप का धारा होता है।
फिर 326 ये होता है जो तेजाब से जला कर किया जाता है, और 302 लगेगा, और 120 बी लगेगा, और 34 धारा लगेगा। हाँ। जो मर्डर का है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, और फिर कॉमन इंटेंशन का धारा है। तो बहुत जो है कि इनफ है, इसमें उसको कोई रोकने नहीं जा रहा है कि फांसी की सजा से बच जाएंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि पुलिस कितनी ईमानदारी से काम करती है, कितनी ईमानदारी से एविडेंस जो सबूत है वो कलेक्ट करने का काम करती है, कितनी ईमानदारी से सारे जो प्रोसिक्यूशन है उसको कंप्लीट करवाती है। ये तो पुलिस पे डिपेंड करता है ना। तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं और कुछ लोगों का भी इसमें हाथ हो सकता है। तो हमने कहा था कि अगर पुलिस है तो शुरू से ही डाउट रहा है और अभी भी डाउट है, तो हमने कहा था कि अगर ऐसा है तो हम लोग हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे और माननीय न्यायालय के सामने इस बात को रखेंगे कि इतनी विभत्स तरीके से इतनी हीनस क्राइम हुआ महिलाओं के साथ, बच्ची के साथ, तो एक बहुत बड़ा कलंक है, और ये पुलिस प्रशासन पर भी बहुत बड़ा कलंक है। तो हमने कहा था कि हम लोग सीबीआई की मांग भी करेंगे अदालत में। तो अगर अभी भी उनके परिजन संतुष्ट नहीं है तो हम अभी भी कहना चाहेंगे कि आप आइए, और हम लोग जो है, हमारी टीम है आप लोग के लिए खड़ा है, और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्रिमिनल रिट भी फाइल उसमें कर सकते। सर इसमें लोगों का सवाल ये भी है और बताया भी जा रहा है कि इसमें 2 लोग का अभी तक नाम आया है, यानी कि ये ऐसे बताया जा रहा है कि इसमें 2 लोगों का हाथ नहीं है, अनेकों लोगों का हाथ है। क्या धीरे धीरे सच्चाई सामने आ सकती है सर? शुरू में 3 लोगों को जो अरेस्ट किया गया था, और उस अरेस्टिंग के बाद ये बोला जा रहा था प्रशासन की तरफ से कि ये सुसाइड है। तो जब सुसाइड है तो भाई 3 लोगों को अरेस्ट आप क्यों कर लिए? सुसाइड करता है तो उसमें किसी का हाथ थोड़े होता है। सुसाइड के लिए तो कोई दोषी तो नहीं हो सकता है। हाँ, अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए तो दोषी हो सकता है। तो हमने कहा था कि अभी भी पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में काम कर रही है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका रिलेटिव हो या उसका बाल बच्चा हो सकता है, उसके बेटे हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पुलिस को अभी भी फेयर तरीके से जांच करने की जरूरत है, और जब तक ये फेयर तरीके से जांच नहीं होती तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है प्रशासन पर, पुलिस पर, कि इस तरह से अगर जांच होगी तो फिर लोग कैसे पुलिस पर विश्वास करेंगे। तो अगर इस तरह से जांच अगर कम्प्लीटली नहीं होता है तो हम लोग फिर क्रिमिनल रिट फाइल करेंगे, हाईकोर्ट अप्रोच करने को। सर सवाल ये है कि तमाम केसें हैं कि ऐसे कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है, क्या अभी जिस तरह से गिरफ्त में लिया गया है दोषी को, क्या आने वाला समय में क्या दोषी लोग बच तो नहीं सकते हैं? नहीं, देखिए केस का तो पेंडिंग है, तो पूरे देश में 5 से 6 करोड़ केस पेंडिंग है। तो ऐसा नहीं है कि उनको कहीं से रिलीफ मिलने वाला है। जिस तरह से क्राइम हुआ है कि सबने देखा है कितना विभत्स तरीके से किया गया है, इसमें तो रिलीफ की कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन अब न्यायालय की बात है कि न्यायालय के पास डिस्क्रिप्शन पावर होता है, वो तो देखने की बात होगी कि न्यायालय आगे क्या करती है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि उनको कहीं से भी किसी भी तरह का कोई रिलीफ ना मिले। सर ये है कि मांग जो हम रिपोर्टिंग कर रहे थे उन मांग था कि जो दोषी है उन लोगों को फांसी होना चाहिए, किसी भी हालत में उन लोगों को पाछा नहीं जाए, बस फांसी का मांग। और तमाम लोगों का, गांव के लोगों का कहना था कि अगर फांसी ना हो तो हम लोगों के पास छोड़ दिया जाए, हम लोग उनसे हिसाब किताब कर लेंगे। सर इस पर क्या कहिएगा? नहीं, देखिए कानून को अपना काम करने देना चाहिए। जब इस तरह से लोग अपने कानून को हाथ में लेने लगेंगे तो एक बहुत अराजकता फैल जाएगी, और सब एक दूसरे को मारने लगेंगे, काटने लगेंगे। हमारे देश में कानून है, इतने स्ट्रॉन्ग कानून है, और उनके परिजनों को कहना चाहेंगे कि आपके साथ पूरा देश खड़ा है, सारे लोग खड़े हैं, आप घबराइए नहीं है। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, बहुत शॉकिंग है, लेकिन आपको न्याय मिलेगा। आप न्यायालय पर भरोसा रखिए, पुलिस पर भरोसा रखिए, और हम लोग सब लोग साथ हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको फांसी की सजा उसके अपराधी को मिलना ही चाहिए। सर जी, श्रेया के मां लगातार गुहार लगाती रही और इंसाफ के लिए मांग करती रही, क्या अब इंसाफ मिल जाएगा श्रेया के मां को? बिल्कुल मिलेगा इंसाफ। बिल्कुल, अगर कहीं से भी किसी प्रकार की त्रुटि होगी जांच में, भी लगेगा उनको कि किसी तरह का कोई क्लू छोड़ा गया है, कोई डाउट है, तो फिर हम लोग हाई कोर्ट में अप्रोच करने का काम करेंगे, ठीक है ना। और माननीय न्यायालय के सामने जब हम लोग जाएंगे तो न्यायालय जो है कि वहाँ से कोई खाली लौट कर नहीं आता है।
सर कहीं ना कहीं आप आवाज़ उठाने का काम किए थे और बोल भी रहे थे कि हम हाई कोर्ट में इस केस को देखेंगे और आएगा समय तो हम लड़ेंगे भी। सर क्या लग रहा है कि आने वाले समय में अगर केस को दबाया जाता है तो क्या बबलू सर जो पटना हाई कोर्ट के वकील हैं क्या आने वाले समय में केस को देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमने कहा था कि आपसे 1 रुपया लेकर हम आपका केस लड़ेंगे। इसके लिए उनके परिवार को हम बताना चाहते हैं कि आप निश्चित रहिए, आपके साथ हम लोग खड़े हैं और बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। हमने तो कहा था कि ये तो एक मर्डर है, एक गैंग रेप है, एक प्लान मर्डर है और देखिए कि कम से कम 2 लोग अरेस्टिंग हुआ है। चीजें तो सामने, कम से कम जो सच्चाई है वो सामने तो निकल कर आ ही रहा है ना। हमने तो बॉडी को देखने के साथ ही बता दिया था कि ये उन पर तेजाब डाला गया है, गैंग रेप है, उनका मर्डर है। तो हम लोग तो बिल्कुल स्ट्रांगली रूप से हम लोग उनके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। सर जाते लास्ट सवाल यही है कि जो दोषी लोग हैं, तमाम जो दोषी इसमें हाथ अभी छिपे हुए हैं, तमाम लोगों बच नहीं सकते हैं, यानी कि जो इस कांड में जिनका नाम आएगा यानी कि फांसी एकदम फिक्स है। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि जिस तरह से जो कांड हुआ है उसका जो सेक्शन है उसमें तो फांसी की सजा उसको तय है। और अब जरूरत पड़ी तो हम लोग फिर स्ट्रांगली से इस पे आवाज उठाने का काम करेंगे और कहीं से अगर कि पुलिस किसी प्रकार का कोई डाउट छोड़ती है, कोई क्लू छोड़ती है, कोई बिग पॉइंट वहाँ पे रेज करती है तो भी हम लोग इसको न्यायालय में लाने का काम करेंगे और जितनी भी हमारी कोशिश रहेगी सर उस दरिंदे को फांसी की सजा मिले ताकि आने वाले जो हमारे जो पीढ़ी है, जो हमारी महिलाएं हैं वो डर के माहौल से कम ऊपर उठे। सर आने वाले समय में क्या श्रेया के जो अथी थे, आने वाले समय में जो श्रेया के जो साथ हुआ था, क्या आने वाले समय में इसी तरीके कांड होता रहेगा अनेक बेटियों के साथ? नहीं, देखिए हमारे पास कानून है और एक स्ट्रॉन्ग कानून है, लेकिन लोगों को इस बात को समझना होगा कि हर किसी का लाइफ है, जीने का हर किसी का अधिकार होता है और सबके पास माँ है, बहन है, बेटी है। लेकिन ऐसे जो राजसिकपना है, जो रासिस्ट टाइप के लोग हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह के काम करते हैं तो आप फांसी की सजा आपको तो मिलेगी नहीं, लेकिन लोगों से भी ये कहना चाहेंगे कि अपनी बच्ची को और अपनी बेटी को इस तरह से लोगों से थोड़ा सा बचा कर रखें और जरूरत पड़े तो फिर आपके पास सेल्फ डिफेंस का भी रास्ता है। अगर ऐसा लगे कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है तो फिर आप सेल्फ डिफेंस भी यूज कर सकते हैं और आप अपराधियों को, आपके पास भी राइट है कि आप सजा उसको दे सकते हैं। सर सवाल ये है कि कोर्ट अगर आने वाले समय में कितने दिनों में कोर्ट फांसी का सजा सुना सकता है दोषी जो लोग हैं? देखिए इसके लिए तो न्यायालय में पेंडिंग बहुत सारे केसेस है, लेकिन क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि इसका स्पीडी ट्रायल हो, स्पीडी ट्रायल की भी व्यवस्था है, तो ये तो भी आने दीजिए ना, ये तो न्यायालय की बात है ना। अगर वहाँ देरी होगा तो फिर हम लोग कोर्ट में अप्रोच करेंगे और मांग करेंगे कि जितनी जल्दी से हो सके इसका ट्रायल कंप्लीट किया जाएगा। क्योंकि निर्भया कांड में भी कुछ लेट हुआ था, लेकिन देखिए कि जल्दी से जल्दी भी ट्रायल को पूरा किया गया था और सारे दोषियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो सिमिलर जो केस है तो उसमें हम लोग हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे, इसमें देरी ना हो, क्योंकि देरी होने से हो सकता है कि एविडेंस का इस तरह से डिलीवरी किया जाए, डाइवर्ट किया जाए, उसको ठीक करने का डर रहता है, हम टेम्पर करने का डर रहता है। तो हम लोग हाई कोर्ट भी अप्रोच करेंगे कि इसका स्पीडी ट्रायल किया जाए। चलिए सर इस मुद्दे पर बात करने के लिए और श्रेया का आवाज उठाने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल खबर तक में तो ये थे पटना के हाई कोर्ट के वकील बबलू सर, यानी कि श्रेया केस में मामला में यानी केस को देख रहे थे, यानी कि आने वाले समय में अगर केस को दबाया जाता है तो केस को पटना हाई कोर्ट में देखेंगे। बाकी श्रेया के साथ इंसाफ मिलेगा कि नहीं और जो दोषी लोग हैं क्या उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।